मेरा भाऊ नहीं था, उसका नाम जमीर है। मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दिया और मुझे मारा थोड़ा। इन लोग तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि इन लोग का भत्ता उसके पास चालू है, इसलिए ये लोग मेरा केस ले रहे नहीं है। वो गांजा बेचता है, दारू बेचता है, इसका 2 नंबर का कारोबार है। तो वो रहता है 13 नगर में। बंदूक है, बोल रहा बंदूक से उड़ा दूंगा, मार दूंगा। ये पुलिस वालों को जानना चाहिए कि इनका ने कौन सी बंदूक और कैसे निकालेंगे, मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम नांदेड़ शहर के शिवाजी नगर पुलिस थाने में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में एक पीड़ित बहन है जो जिस पर हमला हुआ वो पुलिस से गुहार लगा रही है, मदद मांग रही है। उसके बाद भी वो उसके साथ वो आरोपी जो है फिर से जो उस पर तनकीद कर रहा है, उस पर सता रहा है, और उसके बाद भी वो भाई को इंसाफ नहीं मिला। माजा महाराष्ट्र की टीम यहाँ पर आई हुई है, उनसे जानते हैं क्या मसला था और किस तरीके से ये झगड़ा हुआ था। और कलम 115 BNS के तहत 115/2 323 के तहत गुना दाखिल हुआ है। उनसे जानते हैं क्या मसला था और किस तरीके से उन्हें ये मारा गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाऊ नहीं था, उसका नाम जमीर है। तो मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दिया और मुझे मारा थोड़ा। तो मैं वहाँ पे आई उसकी कंप्लेन कराने। इन लोगों ने मेरी कंप्लेन लिए और मैं 4 चक्कर करी, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोले और ना ही उसको उठाए और ना मुझे इनसे इंसाफ मिला। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए जो मेरे साथ में बदसलूकी करा। और DSP साहब से ये रिक्वेस्ट है, इन लोग तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि इन लोग का भत्ता उसके पास चालू है, इसलिए ये लोग मेरा केस ले रहे नहीं है। वो गांजा बेचता है, दारू बेचता है, इसका 2 नंबर का कारोबार है, इसलिए ये इनको वो रहता है 13 नगर में। इनका हफ्ता इधर बंधा हुआ है, इसके लिए इनकी पुलिस भी ये बोलता है कि इसके जेब में रहती है। अब मुझे नहीं पता इसके जेब में रहती है नहीं रहती है, तो हफ्ता चालू रहता है इनका। तो ये पुलिस उनके तरफ से ही बोलती है और उनके तरफ से ही आती है। वो जितने बार बोलेंगे उतनी बार आती है उनके लिए। मेरे लिए एक बार भी नहीं आए। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे को इंसाफ दे। DSP साहब, मेरा ये मसला ये हुआ था कि मेरे को ये पहले कॉल करके गाली गलौज करा, बहुत नंगी नंगी। तो मैं इसके घर गई कि गाली क्यों दे रहा करके, तो ये मुझे मारने हाथ उठाया, मेरे को कांच से मारा, मेरे को 4-5 टाके आ गए। उसके बाद भी इतना करने के बाद मैंने यहाँ चौकी में आई तो ये लोग के पास में कंप्लेंट डाली, 1 से 3 बार 4 बार आ चुकी। तो ये लोग ने मेरा केस लिए ही नहीं। अगर उसका केस जा रहा तो उसके पास बराबर बार आ जा रहे लोग। मेरा केस क्यों नहीं लिए लोगों ने अभी तक, और ना ही उसको एक बार भी उठा के लाए यहाँ से। उसके बाद रात को 2:30 बजे फिर से इसने मुझे गाली दिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी पूरी, तो मैं सुना सकती हूँ और दिखा सकती हूँ रिकॉर्डिंग भी, कि मुझे इंसाफ ये लोग दे नहीं रहे हो। रिकॉर्डिंग में इतनी गलीज गंदी गाली है कि जो भी सुनेगा उसकी दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसे गालियाँ दिया इसने। अभी उम्मीद ये है कि इसको मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, या फिर मैं अपने आप का कुछ कर दूंगी तो और मैटर खराब हो जाएगा। फिर मैं उसका रिकॉर्ड कौन सा अच्छा है, वो पहले से ही रिकॉर्ड खराब है उसका। मेरा भाव नहीं है, वो तेल लगाते गया भाव नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि उसने 4 आने की इज्जत नहीं रखी। अगर मेरी गलती होती तो मुझे बुला के सीधे से पूछना चाहिए था। बंदूक है, बोल रहा बंदूक से उड़ा दूंगा, मार दूंगा। ये पुलिस वालों को जानना चाहिए कि इनका ने कौन सी बंदूक और कैसे निकालेंगे, मारेंगे। जबकि पुलिस वालों को मैं रिकॉर्डिंग सुना चुकी हूँ, उसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ चले नहीं और मेरी एक बार भी बात माने नहीं। और जैसे ही इसकी कंप्लेन आती है, ये मेरे खिलाफ कंप्लेन करता था, तुरंत मुझे फोन करते हैं लोग। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं साल में एक बार छुट्टी मिलती इधर आती हूँ मेरे अम्मी भाइयों के पास में रहने के लिए। तो ऐसी मेरी बहन से भी मिलने के लिए चले जाती हूँ उसके घर पे। मुझे नहीं पता कि ये इतने नीच लोग है। घर वो काकड़े सर बोल के है, वो बार बार धमकी देते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, तुमने कांच तोड़े, ये तोड़े। हमने कांच नहीं तोड़े, उसने खुद से ही तोड़ा उसकी कांच, और बिलियब हमारे को कर रहा है, उसका इल्जाम हम पे डाल रहा है। हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं मेरी अम्मी से हर साल में एक बार मिलने आती हूँ बच्चों की छुट्टियों में।